साउथ कोरिया सबसे एक झूठ बोल रहा है। वो अपनी असली सच्चाई के पॉप के ड्रामा हाईटेक लाइफ स्टाइल के पीछे बड़े ही चालाकी से छुपा रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। इस चमक के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी हुई है। डिप्रेशन, प्रेशर और इंसानियत का टूटना। आज की कहानी उसी रियलिटी की है। साउथ कोरिया को दुनिया के सबसे दुखी देशों की लिस्ट में शामिल करता है। सोचो एक ऐसा देश जो जीडीपी, इनोवेशन और एजुकेशन में टॉप पर है, लेकिन मेंटल हेल्थ में सबसे नीचे। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे यूथ सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। आखिर क्या है उस सक्सेस के पीछे का बोझ जो इतने लोगों की जिंदगियां ले रहा है, और क्या इंडिया भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस रैट रेस की जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। यहाँ बच्चे 4 साल की उम्र से ही ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं। इन्हें हैगवान कहा जाता है। पेरेंट्स का एक ही सपना होता है, या तो बच्चा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर, बाकी सब बेकार है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर से है। असली डरावनी चीज तब दिखती है जब बच्चे जान दे देते हैं, सिर्फ मार्क्स कमाने या फिर टॉप कॉलेज न मिलने के डर से। हर साल ऐसे कई मामले आते हैं जहाँ बच्चे एग्जाम की टेंशन में खुद को खत्म कर लेते हैं। सोचो जहाँ रिपोर्ट कार्ड एक डेथ नोट बन जाए, वहाँ सिस्टम कैसा होगा। यहाँ हर साल नवंबर में एक ऐसा दिन आता है जब पूरा का पूरा देश लिटरली रुक जाता है। CS80 एग्जाम के दिन फ्लाइट्स डिले होती हैं, पुलिस एस्कॉर्ट देती है ताकि स्टूडेंट का फोकस न टूटे। इतना इंटेंस प्रेशर नेचुरली एंजाइटी और डिप्रेशन लाता है। 10 से 30 साल की उम्र में सुसाइड साउथ कोरिया में सबसे बड़ी डेथ कॉज है। क्या ये सक्सेस है या फिर एक सिस्टम जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है? प्राइवेट कोचिंग में पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसका मार्केट 29 ट्रिलियन वॉन यानी कि $20 बिलियन से ज्यादा है। पेरेंट्स अपने इनकम का 30% से ज्यादा बच्चों के ट्यूशन पर खर्च कर देते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। प्राइवेट कोचिंग एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के ब्यूटी ऑब्सेशन की। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। यहाँ पे लुक से क्वालिफिकेशन मानी जाती है, इंटरव्यूज में फोटोज मांगी जाती है, और कई बार तो चेहरे के हिसाब से सैलरी डिसाइड होता है। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे एक नॉर्मल बात है। खासकर डबल आईलाइट सर्जरी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। सियोल को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल कहा जाता है, और ये इंडस्ट्री है करीब $1.7 बिलियन। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यहाँ लड़के भी सर्जरी करवाते हैं अपने के पॉप आइडल्स की तरह दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये बताता है कि अगर तुम अट्रैक्टिव दिखते हो तो तुम्हारे चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ब्यूटी वहाँ पे एक प्रेशर बन चुका है, और लोग अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से कटने लगे हैं। साउथ कोरिया में मेंटल हेल्थ अब भी एक तब्बू है, और जो लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें चुपचाप जज किया जाता है। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, लेकिन सोसाइटी अभी भी रिजिड है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना वहाँ पे नॉर्मल नहीं माना जाता। लोग चुपचाप सफर करते हैं इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ की। स्काई यानी कि सियोल नेशनल कोरिया और योनसी यूनिवर्सिटी को वहाँ का गॉड लेवल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। वहाँ एडमिशन मतलब लाइफ झिंगा लाला। इन कॉलेज से निकलने के बाद अगला एम होता है किसी चेबोल, सैमसंग, हुंडई, LG जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप में जॉब पाना। वहाँ नौकरी मतलब स्टेटस और फैमिली प्राइड, लेकिन वहीं से शुरू होती है कॉर्पोरेट सैलरी। वर्क कल्चर यहाँ की इतनी टॉक्सिक है कि अगर सीनियर की बात न मानो तो डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, और जूनियर को दबाना एक अनरिटन रूल है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट वहाँ बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसे गामजी कहा जाता है। ऑफिस के साथ सीनियर के साथ ड्रिंक करना ऑलमोस्ट अनिवार्य है। मना करने का मतलब ये है कि कैरियर को रिस्क में डालना। कई बार तो लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, वो भी बिना कंप्लेन किए। OECD देशों में साउथ कोरिया के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, और आयरनिकली सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। एक और डरावनी सच्चाई, गोडकशा यानी अकेले मरने की घटनाएं। कई बुजुर्ग तो ऐसे मिलते हैं जो अकेले रहते हैं, मर जाते हैं, और हफ्तों तक किसी को खबर भी नहीं लगती। ऐसा देश जहाँ टेक एडवांस है लेकिन कनेक्शन कट चुका है, वहाँ मौत भी अकेली है। साउथ कोरिया में एक और कल्चरल कॉन्सेप्ट है, पाली पाली, यानी कि एवरीथिंग फास्ट, फास्ट रिजल्ट, फास्ट लाइफ, फास्ट प्रोग्रेस। लेकिन इसी स्पीड में लोग मेंटली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स और फैमिली पीछे छूट गए हैं। अब बात करते हैं फॉलिंग बर्थ रेट की। साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट है सिर्फ 0.75, यानी दुनिया की सबसे कम। कुछ शहरों में तो ये 0.55 तक जा चुकी है, मतलब कि वहाँ पे बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। 2060 तक साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बूढ़ा देश बन सकता है, और रिटायरमेंट के बाद वहाँ की 40% एल्डरली पॉपुलेशन गरीबी में जीती है। डेवलप देशों में तो ये सबसे ज्यादा है, और ये सब शुरू होता है बचपन से, जब बच्चा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है, जब उसे लुक से जज किया जाता है, जब जॉब में डिग्निटी सेकेंडरी बन जाता है। सोशल मीडिया ने तो इसे और भी टॉक्सिक बना दिया है। ऑनलाइन दुनिया इतनी फेक बन गई है कि लोग बस खुश दिखने का शो ऑफ करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं। इंस्टाग्राम पर सबको यही लगता है कि बाकी सब उनसे ज्यादा हैप्पी हैं, और यही कंपैरिजन लोगों को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, 84% महिलाएं ये मानती हैं कि बच्चे पैदा करना उनके लाइफ और कैरियर के लिए हार्मफुल है, यानी सोसाइटी ने मदरहुड को भी गिल्ट बना दिया है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए लेसन की। अगर हमने अब नहीं सीखा तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां साउथ कोरिया है। पहला लेसन, ब्यूटी एक पर्सनल चीज है। मीडिया और एड्स में जो वर्जन दिखाते हैं वो
और रियल नहीं होते। इंडिया में भी ये ऑब्सेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा लेसन, एजुकेशन को वन टाइम सक्सेस का रास्ता मानना गलत है। पढ़ लो और फिर एंजॉय करो, ये थॉट प्रोसेस साउथ कोरिया को डिप्रेस्ड बना चुका है और इंडिया भी उसी रास्ते पर चल रहा है। तीसरा लेसन, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता कि ड्रामा में जो दिखता है वो सिर्फ पॉलिश्ड होता है, असली कहानी उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। इंडिया को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें सक्सेस सिर्फ जॉब या सैलरी ना हो, उसमें पीस, क्रिएटिविटी और बैलेंस भी हो। हमें दूसरों की गलती से सीखना होगा, ना कि उनकी चमक देखकर ब्लाइंडली इंस्पायर्ड होना, वरना हम भी वही कीमत चुकाएंगे जो साउथ कोरिया चुका रहा है। एशिया ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्पीड से डेवलपमेंट किया, लेकिन उसी स्पीड में इमोशन और कनेक्शन पीछे रह गए और साउथ कोरिया इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है। और एक फाइनल बात, हर रेस जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रुक कर सोचना जरूरी होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसकी कीमत क्या है। साउथ कोरिया की ये कहानी एक ग्लैम लाइफ के पीछे छिपी एक पेनफुल स्टोरी है और हमें सीरियसली सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं। अगर हम साउथ कोरिया को सिर्फ एडमायर करेंगे तो हम भी उसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम उनसे सीखेंगे समझदारी से तो हम एक ज्यादा मजबूत और सस्टेनेबल इंडिया बना सकते हैं। कभी कभी दूसरों को ट्रेजेडी से सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि समझ भी लेनी चाहिए। साउथ कोरिया की ये कहानी सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड को एक वार्निंग है। तो अगली बार जब भी कोई कोरियन ड्रामा या के पॉप सॉन्ग सुने तो एक बार इस हिडन ट्रूथ के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि फिल्टर के पीछे भी एक दर्द होता है और उस दर्द को इग्नोर करना एक लग्जरी नहीं रिस्क बन चुका है। बाकी यार इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलती रहेंगी।